नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव गौतम उपस्थित हूँ अपने व्याकरणिक ट्यूटोरियल के साथ। अभी हमने अपना संज्ञा प्रकरण पूर्ण किया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर के उन सारी वीडियोस को देख लें संज्ञा प्रकरण को। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज अपना ट्यूटोरियल संधि के ऊपर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के लिए। तो जैसा कि लिखा हुआ है संधि प्रकरणम, संधि परिभाषा। तो आज हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, आखिरकार इस संधि इस शब्द से हम क्या अर्थ समझें। तो पहले संधि की बात करेंगे, इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय के योग से संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है और इसका अर्थ होता है मेल योग, अर्थात मिलाना, मिलना। जब दो चीज़ों को हम आपस में मिलाएं तो उसको हम संधि कहेंगे। द्वयोः वर्णयोः परस्परं सार्थक शब्दस्य मेलनं भवति तत्संधि इति कथ्यते। दूसरी परिभाषा बताइए, वर्णानां परस्परम विकृति मित संधानम संधि। ये दोनों को मिलाकर के हम एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे गण प्लस ईशः, तो गणेशः, ये क्या हुई, संधि युक्त पद हो गया ये। दूसरा, अब इनको अलग अलग करके हम एक बार देखेंगे तो ग में आ जुड़ा हुआ है, ण में भी अ है, ई प्लस श प्लस अह। तो दो वर्णों में विकार उत्पन्न क्या हो रहा है, विकार का तात्पर्य है यहाँ पर परिवर्तन। तो अ और ई मिलकर के ए हो गए तो इसको हम बोलेंगे विकार। तो ये विकार युक्त जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम संधि कह सकते हैं। यहाँ पर अ और ई मिलकर के ए विकार हो गया, अतः यह वर्ण परिवर्तन ही संधि है। अब प्रश्न होता है कि संधि कहाँ पर होना आवश्यक है, संधि हमको कहाँ पर अवश्य ही करनी चाहिए। तो कहते हैं संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षाम अपेक्षते। तो वाक्य में संहिता, पहला प्रश्न आया संहितैक पदे नित्या परः सन्निकर्ष संहिता। इस सूत्र पर हमने संज्ञा प्रकरण में विस्तार से चर्चा की है, तो उसको एक बार आप देख लें। तो वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संहिता कहते हैं। तो जब वर्ण आपस में बहुत ज़्यादा करीब हों तो हम वहाँ पर संधि अवश्य करेंगे। जैसे भो प्लस अनम जिस संहिता का विषय है तो यहाँ पर संधि अवश्य करेंगे। यदि प्लस अपि यद्यपि, जब दो वर्ण बहुत ज़्यादा सन्निकट हो जाएं, बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं, पास में हो जाएं, तो हमें संधि अवश्य करनी चाहिए, करनी ही होगी व्याकरण की दृष्टि से। दूसरा, धातु और उपसर्ग में, जैसे उप प्लस हार तो उपहार, आ प्लस हार आहार, जय है तो जय के साथ उपसर्ग लग गया वी प्लस वी, तो क्या रूप बनेगा, विजय। तो ये क्या है, धातु और उपसर्ग का विषय है। तो यहाँ पर हमें अवश्य ही संधि करनी पड़ेगी। दूसरे के समास में भी नित्य संधि होती है, जैसे कृष्णस्य सखा, समासिक विग्रह हो गया। लेकिन जब हम लिखेंगे कृष्ण प्लस सखा तो रूप लिखेंगे कृष्ण सखा। देवस्य प्लस आलय देवालय, तो ये क्या है, सामासिक पद हैं, तो इनमें हमको संधि करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, वाक्य में वक्ता चाहे तो संधि कर सकता है और नहीं भी। तो वाक्य में आपके पास स्वतंत्रता रहती है कि आप चाहें तो रामः वनम गच्छति ऐसा बोल सकते हैं बगैर संधि के, और चाहें तो रामो वनम गच्छति ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरा जो पॉइंट है संधि विच्छेद।
तो अभी तक हम संधियां कर रहे थे, दो पदों को आपस में जोड़ रहे थे, सार्थक शब्दों को जोड़ रहे थे, तो कोई विकार उत्पन्न हो रहा था। लेकिन विच्छेद का मतलब क्या है? संधि युक्त पदों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलयः। गणेश का क्या होगा? गण प्लस ईशः। यही संधि विच्छेद है। अगले टॉपिक में, अगले ट्यूटोरियल में हम शुरू करेंगे संधि, शुरुआत करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य करके जाएं आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी, अच्छी नहीं लगी तो भी, और आप किस पे वीडियोस चाहते हैं इससे संबंधित, तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। ऑल द बेस्ट। नमः संस्कृताय।